स्टार्ट करेंगे, है ना। आज हम जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो आर्ट्स वाले रहते हैं ना, जिनको थोड़ी सी कॉमर्स के बारे में नॉलेज नहीं रहती, हमने बहुत तगड़ी 11वीं 12वीं की किताबें नहीं पढ़नी है, हमें थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है। गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे जिसके माध्यम से जनरल वो चीज़ें हम सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर अभी हम अकाउंट पढ़ने लगे हैं, तो अकाउंटेंसी लिख दिया भाई थोड़ा सा, ठीक है। के बारे में अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले पढ़ना है हमें असेट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? असेट्स। शुद्ध भाषा में हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? संपत्ति कहा जाता है हमारा, ठीक है। एक पार्ट होगा हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब होता है देनदारी। क्या होता है? ठीक है, लाइबिलिटीज लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया, देनदारी लिख दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब हमें एसेट्स के पहलू पढ़ने हैं, क्या होते हैं एसेट्स, कौन कौन से होते हैं, तो वही हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ऐसे ही लायबिलिटी वाले पोर्शन को भी हम पढ़ेंगे, एक कहानी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आंसर फिर हमें आते चले जाएंगे, थोड़ी सी कहानी समझ आएगी। आज मान के चलो हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई सा भी बिजनेस मान लो स्टार्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, खिलौने बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? अब क्या हम सोचें तो क्या आज हमारे पास 10 लाख हैं किसी के पास भी? यार नहीं है। किसी के पास है भी तो वो भाई 50 लाख का सोचे, फिर मैं यही कह सकता हूँ। तो हम मान के चलते कितने की ज़रूरत है? 10 लाख की ज़रूरत है। तो अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बताओ सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले क्या चाहिए? अगर आज तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या चाहिए होगा? कैश चाहिए होगा। कैश के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारा कैश। और मैंने बताया था कितने पैसे की ज़रूरत है हमारे को? 10 लाख की, जिसमें भाई हमारे पास 10 लाख तो है नहीं। अभी हमने गुल्लक गुल्लक तोड़ी, देखा पैसे कितने निकल के आ गए? 2 लाख के आसपास आ गए। और सारे पैसे हम यार जेबों में लेके कैश नहीं घूम, खातों में भी पैसे जमा करते हैं, अकाउंट में भी पैसे जमा करते हैं। तो वो कहाँ पैसे जमा करते हैं हम देखा जाए तो बैंक के अंदर हम जमा करते हैं। तो बैंक में भी हमारे थे 2 लाख हो, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 4 लाख इकट्ठे हो गए अब हमारे पास। बट अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 6 लाख रुपए अब कम पड़ रहे हैं यार, है ना। अब मुझे बताओ और पैसों का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? सोचो खुद, रियलिटी में सोचो कि तुम खुद व्यापारी हो, व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो लोन लोगे, है ना। चलो लोन लिया हमने, तो लोन वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, उसे कहा जाएगा बैंक लोन। क्या कहा जाएगा? और 2 लाख का भाई इन्होंने भी लोन दे दिया। पहली बात, बैंक लोन इस साइड क्यों आया? क्योंकि बैंक लोन जो है हमें जिंदगी में कभी ना कभी देना पड़ेगा। आज लिया तो वापसी रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए देनदारी पक्ष में आया, मतलब लाइबिलिटीज में आया है हमारा, है ना। और लोन भी खैर आजकल ऐसे नहीं देते हैं, क्या कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। गोल्ड कराओगे, घर के कागज जमा कराओगे, वो भी ऐसे नहीं जाके कि हाँ भाई मेरे को 10 लाख चाहिए दे देंगे तुम्हारे को, नहीं ना। नहीं तो कोई रिक्शा कौन चलाएगा भाई? फिर ऐसे लोन मिल रहे होंगे तो समझ आ रही है बात। तो बैंक वालों ने भी लोन दिया, बट कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा। हम उतने अंदर नहीं जा रहे, सीधी सी बात करें, 2 लाख से हमारे को बैंक से भी लोन मिल गया। पेंडिंग अमाउंट रह गया 4 लाख रुपए रह गया। अब तो बस कहाँ से किया जा सकता है? नहीं, हमें पैसों का बंदोबस्त करना भी, तो पैसे जोड़ रहे हैं फिर फर्नीचर लेंगे ना। कहाँ से कर सकते हैं हम और पैसों को? सोचो खुद व्यापारी हो, तुम्हें 10 लाख की जरूरत है, तो कैसे लेके आ सकते हो बताओ? और कहाँ से बंदोबस्त किया जाएगा? हाँ, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, है ना, चाचा मामी मौसा मासी नहीं लिखा जाएगा, खैर, है ना। और हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो भी हमारे काम आएंगे। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे क्रेडिटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिटर्स, ठीक है। जिनको हमें पैसे इन फ्यूचर कभी वापसी रिटर्न करने पड़ेंगे। हाँ, गलत गलत गलत, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, आ जाते ताकत में आ गए हम, है ना। तो ये आएगा लाइबिलिटी वाले पक्ष में आएगा हमारा, है ना। क्रेडिटर्स हो जाएंगे, ये वो बंदे होंगे जिनको हमें कभी जिंदगी में पैसे वापसी देने होंगे। आज लिए हैं तो रिश्तेदार, आज नहीं तो कल हमारे से मांग लेगा, है ना। ये नहीं कहेगा हाँ भाई कोई बात नहीं, यारी दोस्त भी रहेगा तो वो भी भाई मांग लेगा हमारे। तो जिनको पैसे देने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स, ठीक है। और इसमें सारे आ गए, हमारी रिश्तेदारी आ गए, सारे मित्र यार आ गए हमारे, ठीक है। अभी भी यार कितने पैसे पेंडिंग पड़े हैं हमारे? 2 लाख। अब यार 2 लाख का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ। इस भाई की बहन की शादी थी 2 साल पहले, मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे। आज मैं देख रहा हूँ यार 2 लाख की कमी पड़ रही है, कहाँ से लूँ कहाँ से लूँ। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार इस भाई के तो मैंने बहन की शादी में पैसे, मैंने फ़ोन किया, मैंने तेरी बहन की शादी में पैसे दिए थे यार 2 लाख रुपये, तो यार तूने दिया नहीं। तो कहेगा भाई हाँ यार तूने जरूरत के टाइम पे हेल्प करी थी, ले पकड़, नंबर बता, अभी फेंक के मारो मैं तेरे पास, ठीक है। तो
2 लाख रुपए मेरे पास आ गए, तो जिस बंदों से हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेटर्स। लिखा डेटर्स कहा जाता है, बी साइलेंट रहता है। ये वो बंदे होते हैं जिनसे अपन को पैसे क्या होते हैं? लेने होते हैं। और ये एसेट्स वाली साइड में हमारे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस पर हमारा खुद का अधिकार है। जैसे कैश और बैंक के पैसे पड़े हैं तुम्हारे पास, तो तुम उसको क्या करो? कुछ खा पी जाओ, शॉपिंग कर लो, जुआ खेल लो, आग लगा दो, है ना, सो जाओ उसके ऊपर गद्दा रजाई बना के। एसेट से जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला है? यहाँ ये देनदारी वाला पक्ष है, यहाँ पूछताछ रहेगी। मतलब जिंदगी में कभी ना कभी हमारे को पैसे वापसी लौटाने पड़ेंगे। सही कह रहा हूँ? चलो भाई, 10 लाख का बड़ी ताकत लगा के हमने बंदोबस्त कर लिया। अब हम से स्टार्ट करना, जो मैं बता रहा था खिलौने बनाने का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को यूज करके अब कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी हमारे। चल रहे हैं? तो अब बिजनेस स्टार्ट करना, अब क्या लेंगे बताओ? 10 लाख का बंदोबस्त हो गया, अब क्या चाहिए खिलौने बनाने के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? रॉ मटेरियल। चलो रॉ मटेरियल मान लेते हैं, है ना। चलो रॉ मटेरियल लिख देता हूँ पहले मैं। रॉ मटेरियल समझते हैं ना सारे भाई, क्या होता है? कच्चा माल होता है हमारा। चलो पैसे इकट्ठे करके चलो हमने थोड़ा सा कच्चा माल ले लिया, है ना। अब क्या चाहिए होगा? एक जमीन लेंगे और जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग में ही वो कच्चा माल रखेंगे। कच्चा माल ऐसे रखेंगे आंधी वांधी में उड़ जाएगा, और सड़क पे व्यापार होता नहीं है ना। तो जो हम जमीन लेते हैं, जमीन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। बिल्डिंग बनाएंगे हम अपनी, ठीक है। और रॉ मटेरियल हमने ले लिया। अब और क्या चीज लेंगे बताओ? मशीनरी लेंगे ना भाई, हाथ से थोड़ा ना बनाएंगे, तो मशीनरी भी चाहिए। तो हमने यहाँ से मशीनरी वाला पहलू, ठीक है। अब ये गुड़िया कह रही लेबर है, इसको खरीदो। कितने में खरीदोगे तुम? लेबर को मतलब बंदे को उसकी मजदूरी देते हैं, है ना, मेहनत के पैसे देते हैं, उसको खरीद थोड़ा ना लगते हैं। अंग्रेजों का टाइम थोड़ा ना चल रहा है इसको खरीद लिया, है ना, बेलदार बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बंदे को बंदे की मजदूरी दी जाती है, तो वो अलग पहलू है, वो अलग चीज चलेगी। अभी वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हम लेंगे फर्नीचर, ठीक है। मजदूरों को हवा में बिठाएंगे। तुम मेरे मजदूर हवा में बैठे हो? नहीं ना। मशीनरी मेरी अंदर कंप्यूटर पड़े, हवा में खड़े हैं वो? नहीं। किसके ऊपर आएंगे? फर्नीचर पे। तो हमें फर्नीचर भी लेना पड़ेगा। तो फर्नीचर भी हमारा इसी का ही हिस्सा रहेगा हमारा, ठीक है। फर्नीचर भी हमारा यहाँ पर आ गया। एक चीज मैं बता देता हूँ, लूज टूल्स हो गए हमारे, औजार हो गए, ठीक है। अब मान लो 10 बजे रात को तुम्हारी नट ढीला हो गया। पहली बात, रात को तो सारी जगह बंद हो जाते हैं। चलो एक आध कोई खुली भी है, उससे जाके कहोगे भाई वो यार नट कसने का पेचकस दे दो भाई। वो कहोगे साले 10 लाख का तो बिजनेस चला रहा है, 2 रुपये का तो पेचकस मेरे से मांगने यार, तो रोज ही आ जाता मांगना पे, तू जा ट्रक के नीचे आ भाई। ऐसे कुछ बोलेगा ना, वो गाली वाली देके भगाएगा। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं लेके रखना चाहिए ना यार। कितने सारी चीज़ें होती है ना, छैना फावड़ा थोड़ी सारी चीज़ें रखनी चाहिए हमें काम के हिसाब से। तो उन औजारों को कहा जाता है लूज टूल्स। क्या कहा जाता है? लूज टूल्स होते हैं, औजार होते हैं हमारे। मैं हूँ शुद्ध हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? औजार कहा जाता है। मोटी मोटी तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। एसेट्स और लायबिलिटी में क्या है? एसेट्स में क्या होता है? बिल्डिंग में मैं सोऊं, कुत्ते बिल्लियों को सुलाऊं, मजदूरों को सुला दूं, जो मर्जी करो, मतलब मेरा अधिकार है, इसलिए वो एसेट्स वाले कैटेगरी में आ रहे हैं जब हमने चीज ली है। और लायबिलिटी में मैंने तुम्हें बताया जहां पर बंदे की देनदारी रहती है। पक्ष और भी हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, पॉइंट्स इसके अंदर पढ़े जाएं तो। बट हमने पूरी 11th-12th की कोई अकाउंट नहीं पढ़नी, मैंने तुम्हें बताया। मैं टैली के लिए थोड़ा सा तुम्हें अकाउंट्स की नॉलेज दे रहा हूँ कहीं ना कहीं। इसी के ऊपर देखो, मैं जिस पे टिक लगाने लगा हूँ, जिस पे मैं टिक लगाने लगा हूँ, ये सारे जो हैं हमारे, ये फिक्स एसेट में आते हैं। कहाँ आते हैं? हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। फिक्स एसेट, अब बात आती है कि फिक्स एसेट होंगे क्या हमारे? फिक्स एसेट वो होते हैं जो एक बार ही लगा के फिक्स हो जाते हैं। जैसे ये फैन लगा के फिक्स हो गया, दिक्कत आएगी छोटी मोटी, है ना, कि मोटर फूक गई हमारी, ढीला हो गया, पूरा ही थोड़ी ना 2-1 साल के अंदर ये भस्म हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, पिघल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जमीन हमारी उड़ जाएगी, हवा में खत्म हो जाएगी? नहीं। जो चीज़ें एक बार ही लगा के फिक्स हो जाती है वो फिक्स एसेट हो गए। कंप्यूटर में भी छोटी मोटी दिक्कत आएगी ना, 1-8 महीने में खत्म तो नहीं हो जाएगी उनकी कहानी। तो जो चीज़ें एक बार ही लगा के फिक्स हो जाती है ना, चेयर पे तुम बैठे हो, चेयर में क्या होगा? छोटी मोटी दिक्कत आएगी, वेल्डिंग वोल्डिंग हो जाएगी, कुछ कर लेगा बंदा, पूरी चेयर ही थोड़ी ना नष्ट हो जाएगी। वो अलग बात है कि भाई 5-10 साल के बाद ये मतलब खत्म हो जाती है कहानी इनकी, है ना, कि टूट टाट जाती है, इतनी टूट जाती है कि भाई वेल्डिंग वाला कहता भाई 500,000 खर्च करके नहीं लिया तो ये लिमिट से पैसे ले ले, तो साले रोज ही वेल्डिंग कराता है ना। तो जो चीज़ें फिक्स हो जाती है हमारी फिक्स एसेट में, और मैंने जिस पे टिक लगाया फिक्स हो गया, लैंड लगाया एक बार फिक्स हो गया, बिल्डिंग उसके फिक्स हो गई, मशीनरी एक बार फिक्स हो गई, फर्नीचर औजार भी होगा। औजार खत्म हो जाते हैं क्या?
नहीं, हथौड़ियाँ पता नहीं दादा के टाइम से चल रही होती है, बंदों के पास पड़ी होती हैं, समझ रहे हो, तो वो छोटी मोटी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं खत्म नहीं होते ये फिक्स एसेट। और जोन से अब रह गए जिस पे मैंने टिक नहीं लगाया, तो वो मान के चलो वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। क्या होते हैं? अब बात आती है करंट एसेट्स क्या होंगे। करंट एसेट्स वो होते हैं जो दिन प्रतिदिन हर एक घंटे में, हर एक टाइम इंटरवल में घटते बढ़ते रहते हैं। मैंने इसे कहा, मैंने भाई तेरी जेब में कितने पैसे बता जल्दी। इन्होंने कहा भाई 100 रुपये पड़े हैं। मैंने इससे शाम को पूछा, कह रहा भाई 1000 रुपये हो गए। मैंने कहा साले जेब वेब काटता गया तो 1000 कैसे हो गए? कह रहा भाई मौसा जी आए तो उन्होंने दे दिया। मैंने कल इससे पूछा, मैंने भाई कितने पैसे पड़े तेरी जेब में? कह रहा फिर 100 रह गए। मैंने कहा अब क्या हो गया? कह रहा मैंने शॉपिंग वॉपिंग कर ली। तो क्या हुआ? हर एक टाइम इंटरवल में घट बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाती हैं? करंट एसेट रहती है, जो फिक्स नहीं रहती हैं। ठीक है, तो कैश बैंक भी हो सकता है। तुम खुद अपने खाते में सोचो, कैश बैंक में पैसे रहते हैं क्या फिक्स रहते हैं? हाँ 13,000 तो 13,000 नहीं बढ़ जाते हैं, का चार्जेस कट गए तो वो कम हो गए, फिर तुमने कुछ जमा करा दिया, जैसे आ गए तुम्हारे, मतलब समझ रहे हो बात। तो ये हमारे घटते बढ़ते रहते कैश। मैंने सामान की भी बात करूं तो ये भी हमारा करंट एसेट में आएगा, रॉ मटेरियल। अभी मैंने पूछा भाई रॉ मटेरियल कच्चा माल कितना पड़ा है? इन्होंने कहा भाई 100 किलो पड़ा है। मैंने शाम को पूछा, कह रहा भाई 200 किलो हो गया। मैंने कहा 200 कैसे हो गया? कह रहा भाई मैंने मंगा लिया ना। फिर मैंने अगले दिन पूछा कितना रह गया? 50 किलो रह गया। कह रहा उन्होंने बना लिया ना भाई। तो घट बढ़ रहे हैं, नहीं घट बढ़ रहे। तो एक बार जो लगा के फिक्स हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिक्स एसेट। और करंट एसेट कौन से होते हैं? जो टाइम अनुसार थोड़े थोड़े, मतलब फिक्स नहीं है, जो सीधी सी बात है, जो फिक्स नहीं है वो करंट है देखा जाए। इसकी और भी कई कैटेगरीज वगैरह रहती हैं, तो इतना गहराई में नहीं जाना, बस थोड़ा सा पता होना जरूरी था जो मैंने तुम्हें बताया। आगे बात समझिए, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं इसके आगे के और पॉइंट। हमने पेज ऐड किया, अब हमें एक पढ़ना है यहाँ से एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से सारे बंदे वाकिफ होंगे। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चे होते हैं हमारे, ठीक है। और एक पहलू होगा हमारा इनकम। क्या होगा हमारा? इनकम, ठीक है। इनकम से भी तकरीबन सारे वाकिफ ही हैं, तो ये भी 2 कैटेगरी में बांटी जाती है। एक होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक होते हैं हमारे, ठीक है। ऐसे ही इसको भी 2 पहलुओं में बांटेंगे सेम। ये हो जाएगी हमारी एक डायरेक्ट इनकम, ठीक है, और एक हो जाएगी हमारे यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी हमारे यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं, मान के चलो, जो हमें हाथों हाथ पे करने होते हैं। ये भाई बंदा अभी घर गया, बैटरी रिक्शे पे बैठ के, बंदा उतरते क्या कहेगा? भाई पैसे दो। ये क्या कहेगा? भाई 4 दिन के बाद पैसे दूंगा। वो वहीं से बांधेगा और मारेगा से। सही कह रहा हूँ नहीं सही कह रहा? जब पंखा खराब पड़ा, पंखा ठीक करने आया बंदा, ठीक करते क्या कहेगा? भाई पैसे दो। उसे थोड़ा ना कहूँ भाई निखिल की फीस आएगी तो अब दूंगा। फिर जो खर्चे हमें हाथों हाथ पे करने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। या हमारा भाड़ा मजदूरी का खर्चा आ गया इसके अंदर। भाड़ा मजदूरी को इंग्लिश के अंदर वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे, 2 खर्चे, एक या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हमारे, फैक्ट्री से रिलेटेड तो खर्चा था पंखे वाला, ठीक है, या भाड़ा मजदूरी से रिलेटेड जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। तो ये जो अगर 2 चीज़ें रहेंगी तो ये हमारे किस में आती हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है, ठीक है। मैं कुछ कुछ के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर भाड़ा मजदूरी के इंग्लिश में नाम रहते हैं हमारे वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ये सारे जो हैं हमारे, कार्टेज, ठीक है, फ्रेट, ये मोटी मोटी चीज़ें मतलब मैंने लिख दिया, सारे भाड़ा मजदूरी के नाम है मान के चलो, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया फैक्ट्री का, मान लो यहाँ से रेंट हो गया, लाइटिंग भी हो सकती थी। तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी खर्चा जो होगा वो हमारा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से कहलाए? हमारे जो हमें हाथों हाथ पे करने होते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा। बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होंगे हमारे जो हमें हाथों हाथ ना पे करके किसी टाइम इंटरवल के बाद पे करने होते हैं। जैसे तुम्हारी फीस कब आती है? महीने के बाद रेंट कब देते हैं? महीने के बाद बिजली का बिल कब देते हैं? महीने के बाद यहाँ पे टीचर हैं, सैलरी पढ़ाते होंगे, सैलरी देते होंगे हम। महीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, महीने के बाद तुम फोनों में रिचार्ज कराते हो, महीने के बाद, है ना। तो जो खर्चे हाथों हाथ नहीं पे करते हम, किसी टाइम इंटरवल के बाद पे करते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो छोटी मोटी चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंट लिख दिया, ठीक है, सैलरी लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया मैंने यहाँ से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। या मान लो किसी को कमीशन पेड करी हमने, किसी चीज़ के कुछ काम कराया, उसकी हमने यहाँ से क्या कर दी? कमीशन पेड कर दी। मतलब मान के चलो जोन से खर्चे डायरेक्ट में नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली मान के चलो वो इनडायरेक्ट में जाते हैं। डायरेक्ट बस ध्यान रखना है कि कौन से होते हैं, पता चले डायरेक्ट पता नहीं सारों को उठा के इनडायरेक्ट में डाल दो, नहीं।
डायरेक्ट मैंने बताया कौन से होते हैं, जो हमें हाथों हाथ या पे करने होंगे या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होगा, 2 मान के चलो। इसके अलावा कोई सा भी खर्चा हो गया, तुमने स्टैंप बनवाई, कोचिंग की मेरी स्टैंप बनी हुई है, उसका खर्चा हुआ 100 रुपये का, 200 रुपये का, तो वो भी हमारे इनडायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, मैंने कोर्ट के कोई कागज़ बनवाए, वो भी हमारा इसी में जाएगा। तुमने चाय मट्ठी मंगवा के दी, कोई आया गेस्ट वगैरह बंदा, उसका भी उसी में खर्चा आएगा। मतलब दो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको छोड़ के कोई भी मान के चलो खर्चा रहेगा तो किस में जाएगा, मगर वो 2 पता होने चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा, भाड़ा मजदूरी से रिलेटेड खर्चा या हमारा फैक्ट्री का खर्चा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, जैसे फैक्ट्री रेंट लिखा था या फैक्ट्री लाइटिंग, और यहाँ अब आ जाए एक लिखाओ ऑफिस रेंट या ऑफिस लाइटिंग, तो वो यहाँ जाएगा क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड बोला है ना, यहाँ आएगा। ऑफिस से रिलेटेड यहाँ आएगा। फैक्ट्री और ऑफिस अलग चलते हैं, फैक्ट्री में मजदूर आ रहे हैं, ऑफिस में तो क्लाइंट व्लाइंट आया कोट वोट पहन के बैठे बंदे, तो फर्क रहता है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में एक छोटा सा पुरानी है ना राजा बाबू वगैरह पहन के घूमते देखा होगा तुमने, टीम अलग अलग चलती है। आ रही है बात समझ? तो जो हमें हाथों हाथ पे करने होंगे या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा डायरेक्ट में जाएगा, जो किसी टाइम इंटरवल के अनुसार पे करना होता है वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट होता है। और बहुत सारी कैटेगरी, अब लिखने बैठ जाऊंगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा, गूगल पे सर्च करना, ठीक है। और जिनका टैली चल रहा है, पढ़ चुके, उनको मैंने लिखवा रखा है, रजिस्टर में नोट्स बने हुए हैं हमारे। फिर भी फ़ोन चलाते हो इतना दुनिया भर का, तो घर जाके थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, कम से कम 50, 100, 150 की तो लिस्ट निकल के आई जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब खर्चे इतने सारे होते हैं, कौन लिखेगा बैठ के, मोटे मोटे मैंने समझा दिया, फ़र्क क्या होता है वो समझा दिया। किसी का दूसरा भाई इनकम वाला, इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताइए। खर्चा था, पेड किया, ठीक है। यहाँ मैंने पेड लिखा नहीं हुआ वैसे, क्योंकि एक्सपेंस वाला तो मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? क्योंकि एक्सपेंस है तो पेड ही किया होगा। अब यहाँ का तो मैं रेंट पेड करता हूँ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पिछली घड़ी में एक घर है, वहाँ से मुझे रेंट रिसीव होता है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। तो यहाँ पर उसी के सामने मैं यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, रेंट के आगे रिसीव्ड लिखा जाएगा हमारा। आ रही है बात समझ? दूसरा, यहाँ पर मेरे को कमीशन रिसीव हुई, कैसे रिसीव हुई, मैंने इस गुड़िया के भाई का स्कूल में एडमिशन कराया, मुझे 1000 कमीशन रिसीव हुई, तो वो भी हमारा कमीशन रिसीव देखा जाए तो हमारा कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा हमारा। आ रही है बात समझ? यहाँ पर मैंने पेड लिख दिया अभी समझाने के लिए, ठीक है, बट पेड नहीं लिखा हुआ होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये पेड वाला ही है। मगर अगर यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर भी नहीं लिखता और इसके आगे भी रिसीव नहीं लिखता, तो दोनों रेंट है तो पता कैसे चलेगा कहाँ जाएगा, ठीक है। रेंट नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो पेड ही है, ध्यान रखो। रिसीव वाला होगा तो उसके आगे रिसीव लिखा हुआ होगा, आगे बात समझ? और रिसीव हुआ तो इनकम वाला हिस्सा हो गया, नहीं हो गया हमारा। ऐसे डायरेक्ट वाले का भी है, जैसे इन्हीं के आगे अगर हम पेड लिख देंगे तो यही अगर हमें रिसीव हो रहा है तो रिसीव वाला हिस्सा बन जाएगा हमारा। आगे बात समझ? मतलब एक करा तो उसके साथ ही दूसरा हो गया। बट यहाँ ये वो थे जिसमें हम चुका रहे थे, पे कर रहे थे, खर्चा हो रहा था। ये वो हैं जिसमें हमें क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। आगे बात समझ? पेज करते हैं ऐड एक और, एक छोटा सा 5वां पहलू लास्ट है हमारा जो हमें पता होना चाहिए। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैपिटल। कैपिटल को शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है, हिंदी में पूंजी कहा जाता है। बस इसका कुछ भी लॉजिक नहीं चलता, बस यही है कि एक तरीके की गुल्लक है हमारी कैपिटल, और उसके अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस गुल्लक में जोड़ दिया जाता है प्रॉफिट होने पे, और अगर कोई भी लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो हमें उस गुल्लक में से निकाल देने होते हैं। तो एक तरीके की गुल्लक हो गई, बात खत्म। इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं आती, समझ रहे हो? बिजनेस में कोई भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस गुल्लक में जोड़ देंगे, मतलब कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा वो अमाउंट, ठीक है। और किसी तरीके का कोई लॉस हो रहा है या खर्चा हो रहा है, मतलब एक्सपेंस हो गया, तो वो गुल्लक से निकाल दिए जाएंगे। होते ना हमारे गुल्लक, उसी में हमने डाल दिया, चाचा मामा ने दिया, उसी से हम जिन्स लिया है तो उसमें से हमने निकाल लिया, तो वही चीज़। तो कैपिटल के अंदर कुछ कैटेगरी नहीं है, सीधा सा लॉजिक ये चलता है कि प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस है तो लेस कर देना उसे। आगे बात समझ? तो ये 5 पहलू मैंने तुम्हें बताया अभी पूरी ताकत लगा के तेजी में। इसी के बेस पे जो है हमारी जर्नल एंट्रीज चलती हैं, ठीक है। बट उससे पहले हमें गोल्डन रूल पता होने चाहिए इन 5 चीज़ों के, जो मैं तुम्हें अभी बताने लगा हूँ। तो 1 सेकंड लगा के पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या फिर समझाते हैं। इतना सेशन स्टॉप कर दे अभी यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर आगे की चीज़ें तुमसे भी पूछी जाएंगी। अभी बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं था, खाली पड़ा है बिल्कुल जगह, है ना। अब बिजनेस में 10,000 कैश आ गया, है ना। तो कैश अभी मैंने लिखा हुआ था 0 है, अब कितना हो गया वो 10,000। तो देखा जाए तो बिजनेस में 10,000 कैश आ गया, है ना। तो इसका मतलब कैश हमारा बढ़ गया है,
और कैश मैंने कैटेगरीज लिखवाई थी अभी, तो कैश किस कैटेगरी में आता है हमारा? असेट्स में आता है। जब मैंने पढ़ाया था, बिजनेस स्टार्ट कराया था ना भाई, उसी में आ रहा था, किस? असेट्स में। अब ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? एसेट्स हमारे, तो ये क्या होगा? तो यहां पर कैश हमारा, पहली चीज हमने ढूंढ ली, कैश हमारा डेबिट हो गया 10,000 भाई। अब दूसरी चीज, हमारा जो इफेक्ट पड़ा वो गुल्लक पे इफेक्ट पड़ा, मतलब कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा। कैपिटल में अभी 1 रुपया भी नहीं पड़ा था, जीरो बैलेंस था। बिजनेस में 10,000 कैश आ गया, तो उस गुल्लक में हम 10,000 डाल देंगे, ताकि आगे मशीनरी खरीदने निकाल देंगे, है ना, रेंट भरना है तो निकाल देंगे, उसी में से तो निकालेंगे मैंने। तो कैपिटल भी क्या हो गई है? बढ़ गई है ना। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाती है? कैपिटल अगर बढ़ जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट को जो है हमें वो 2 करके लिखना पड़ता है। 2 कैपिटल ही लिख दो तो चल जाएगा। वैसे राम्स कैपिटल लिखना चाहिए क्योंकि बंदे का नाम आ गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी समझने के लिए। आई बात समझ क्या चीज चली है? और क्रेडिट का तुम कहोगे यार इसके तो आगे चलो डेबिट लग दिया है ना, इसके आगे क्रेडिट लिखना चाहिए था, बट जो गोल्डन रूल चलते हैं हमारे, जिसके माध्यम से एंट्रीज बनती हैं, तो 2 मतलब मान के चलो क्रेडिट ही है ये, ऐसा सोच के चलो। कुछ तरीका होता है, फॉर्मूला होता है चीज़ों को करने का। तो इसका फॉर्मूला यही है कि 2 मतलब क्रेडिट है हमारा। ये मत सोचना कि CR लिखा होगा। जब हम इसको टैली में करने के लिए जाएंगे तो तब हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। तब ये 2 वाला पहलू नहीं चलता, 2 पहलू चलते हैं उसमें, डेबिट और क्रेडिट चलेगा। और दूसरा अगर चलेगा हमारा, तो दूसरा होता है बाय और 2 वाला। 2 आ जाएगा तो 2 मतलब क्रेडिट है, और बाय मतलब फिर वो डेबिट होता है। बाकी अभी हम डेबिट क्रेडिट के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। डेबिट क्रेडिट तुमने आज तक सुना ही होगा, है ना, कि बैंक से कुछ ऑनलाइन लेते हो सामान, है ना, खाते का मैसेज आ जाता है ना, डेबिट क्रेडिट हो गया, बस तुम्हें पे किया तो कटने का ही बैलेंस आया होगा, बट वो कुछ डेबिट क्रेडिट लिखा होता है जरूर। अभी जो मैसेज आता है तो वो क्या आता है? अगर तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस का आता है, और अगर कट जाते हैं, तुमने कुछ करा, बिल विल पे किया है तो डेबिट होता है। समझ आ रही है बात? तो वो डेबिट क्रेडिट छोड़ दो, बट एक मैंने बता दी कि तुम अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा यूज़ कर रहे हो, घुमा फिरा के, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमने बात करी, क्या बात करी? बिजनेस स्टार्ट करने की। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा, कैश और कैपिटल, ठीक है। कैश बिजनेस में आया, और कैश किस कैटेगरी में जाता था? असेट्स में, और एसेट्स बढ़ गए हमारे, है ना, तो इस वजह से क्या हो गए वो हमारे? डेबिट। इस वजह से कैश भाई हमारा डेबिट हो गया था, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा, और कैपिटल भी बढ़ गई है ना, और कैपिटल भी अगर बढ़ जाती है हमारी तो वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। और 2 मतलब क्रेडिट है, जो हमने लिख दिया। आगे बात समझ? अब चलते हैं, और जो मैंने कहानी सुनाई थी उसी के हिसाब से थोड़ी सी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। दूसरी अब एंट्री हम करने वाले हैं कि हमने परचेज करा। परचेज का मतलब इंग्लिश में खरीदना होता है। इंग्लिश में बहुत सारे नाम रहते हैं चीज़ों के, परचेजेस भी लिखा होता है, कई बार बोर्ड भी लिखा होता है, कई बार बाय भी लिखा होता है, तो वो घबराना नहीं, थोड़ा सा आना चाहिए। ज़्यादातर वैसे अकाउंट की लैंग्वेज में परचेजेस ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब परचेज ने यहाँ से फर्नीचर, ठीक है, और उसका जो अमाउंट है कैश का, तो वो अमाउंट, ठीक है, आए कहीं ना कहीं। अब हमें सोचना स्टार्ट करना है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। बताओ भाई निखिल, तुम सोचो, खुद व्यापारी हो, है ना, और तुमने अपने बिजनेस में फर्नीचर खरीद के डाला है, कैश में लिया है तुमने वो फर्नीचर। तो 2 चीज़ें पहले ढूंढनी है कि किन 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, और वो बढ़ेंगी या घटेंगी। बता क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सोच। अगर तो लेगा कैपिटल से कैसे बढ़ेगा, चल तू बता। हाँ चल, कैपिटल हो गया, और वो छोड़ दे, 2 चीज़ों पे फर्क बता। आम भाषा भूल जा, अभी कैपिटल सब करा दूंगा। पहले आम भाषा में सोच, अगर तूने तो क्या आएगा और क्या जाएगा ये बता पहले। हाँ बिल्कुल सही बोला भाई ने। पहले इसको छोड़ दो सब, वो ये 2 पहलू ढूंढने आ गए ना, तो जनरल ने बिल्कुल सही बताया, फर्नीचर हमारे घर आएगा, कैश हम फेंक के मार देंगे, है ना। अब 2 चीजें ढूंढ शानदार तरीके से, अब उन्हीं को सोचने कहाँ कहाँ जाएगा। अब भाई ने बोला कैश, अब कैश किस कैटेगरी में भाई जाता था हमारा? एसेट्स घटते हैं तो क्या होते हैं? तो भाई ने हमारे ढूंढ दी, तो हमने 2 करके लिख दिया कैश को, तो भाई 10 का ही गेम चल रहा हमारा, तो 10 का चला दिया। इस पे इफेक्ट बताया फर्नीचर में। फर्नीचर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? फर्नीचर आ गया हमारे पास, तो 2 फर्नीचर हो गए, तो फर्नीचर बढ़
घट रहे हैं तो बढ़ते हैं तो क्या होते हैं। तो यहाँ पर अब हम फर्नीचर को यहाँ डेबिट कर देंगे, ठीक है। वही अपना अमाउंट 10 के ही चल रहा है। आ रही बात समझ। अब फिक्स एसेट कोई सा भी हो सकता था, मैंने एक लिखा है, लैंड भी हो सकता था, बिल्डिंग भी हो सकते थे, लूज टूल भी हो सकते थे, मतलब फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ। अब वो कैश वैश मत सोचने लग, कैश लेते हो क्या, किसी को कैश दे के कैश लेते हो, नहीं, मैं फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ। तो मान लो लैंड होता यहाँ पर है ना, इसी की जगह क्या लिखा हुआ होता, लैंड, तो इसी की जगह फिर यहाँ पर क्या आ जाता हमारा, लैंड आ जाता, फिर फर्नीचर नहीं आता है ना। बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग आ जाता। आगे बात समझ। दो चीज़ें निकालो, सोचो पहले नॉर्मल भाषा में, जैसे भाई ने सोची क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, उसको सोचो इन पांचों में से कहाँ आएगा, गेम खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने कहीं ना कहीं फिक्स एसेट खरीदने की एंट्री बताई है तुम्हारे को। आई बात समझ, बढ़िया। चलिए आगे की कहानी पढ़ने। और अब एक हमने यहाँ से मान लो रेंट पेड किया, ठीक है, मैंने लिखा रेंट पेड 10,000, लिखा रेंट पेड 10,000 पे। तो रेंट पेड दो ही तरीके से हो सकता है, कैश या बैंक से, उधार नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आज इनने मुझे रेंट पेड किया और उधार में किया, ये क्या बात हो गई भाई, ये तो कोई मजाक सी कर रहा है, रेंट तो साला फिर भी नहीं आया भाई मेरे पास, देखा जाए तो नहीं आया। मगर अभी अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, जब खरीदा तो ये हमने कैसे खरीदा, हम चेक से भी खरीद सकते थे, मतलब बैंक बैलेंस से भी खरीद सकते थे, तो बाय चेक होता तो फिर यहाँ पर मतलब बैंक आ जाता यहाँ पर, और उधार में भी ले सकते थे, है ना, उधार में भी लिया जा सकता था। तीन तरीके हो सकते थे। मगर जब यहाँ पे रेंट पेड हो रहा है तो दो ही तरीके से हो गया, कैश या बैंक से। उधार में हो सकता है कि तुमने आज मुझे फीस दी और उधार में दी, अब ये क्या बात है, फीस तो साले आई नहीं भाई मेरे पास, सोच के चले। तो आ रही बात समझ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो कैश ही है। अगर बैंक के माध्यम से किया होता तो यहाँ पर लिखा होता रेंट पेड 10,000 बाय चेक, तो बैंक तो कि बाय चेक नहीं लिखा रहा, और कैश नहीं लिखा हुआ तो मान के चलो वो कैश ही है ना, रेंट का टी रह गया गलती से, ठीक है। अब रेंट पेड किया हमने, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या चलेगा। आप कौन सोचेगा भाई, प्रिंस भाई सोचेगा हमारा, है ना। बताओ भाई, हमने 10,000 पे आम भाषा में जैसे दो चीजें बताई, किन दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, चीज बताओ, चिंता मत करो, आम भाषा में आम बात करो मुझसे अभी, है ना। रेंट पेड कर रहे हो तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, दो ही चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। पहली बात तो अभी सिंपल जनरल रेंट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा बताओ एक बारी। हाँ, फिर लाइबिलिटी में चला गया। अरे आम भाषा में बात कर भाई, है ना, ठीक है, हम बिहारी भी बन जाते हैं कई बार, है ना, तो बनना पड़ जाएगा नहीं तो। बताओ किन दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, प्रिंस भाई से पूछ ले, है ना, थोड़ा कॉमर्स पढ़े हो तो है, तभी चौड़े में चल रहे हो, है। हाँ भाई बताओ, आम भाषा में सोच भाई, तेरी एक जगह है, तूने आज वहाँ का रेंट दिया, है ना, तो किन दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। और कौन बताएगा, पृथ्वी के भाई के साथ वाला भाई, हाँ तुम बताओ भाई। तो एक चीज़ तो ढूंढी भाई ने, दूसरा भी बताने की कोशिश करी कहीं ना कहीं। पहला तो भाई लॉजिक सस्ते वाला सोचा करो, सस्ते वाला लॉजिक क्या हो गया, कैश। कैश तो जाएगा, पहले भी गया था अब भी जाएगा, कैश एसेट्स में आता है, जाएगा तो इसका मतलब कम होगा, तो कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। चलो भाई एक चीज़ तो हम ढूंढ ली यहाँ से, प्रिंस भाई तेरे से उम्मीदें बहुत थी, है ना, मिट्टी डाल दी तूने। चलो भाई एक चीज़ पे तो हमने मिट्टी डाल दी, कैश को क्रेडिट कर दिया, है ना। दूसरी चीज़, अब तुम कहोगे एक चीज़ आ गई तो दूसरी क्या बची, वैसे रेंट अगर को सोचो ना तो रेंट करके और खोदूँ, थोड़ी सी कहानी भी तो सोचनी पड़ेगी। रेंट हमारा किस कैटेगरी में आएगा, 5 कैटेगरियाँ पड़ी है ना, किस कैटेगरी में आएगा तुम बताओ गुड़िया, ध्यान बताओ जल्दी, किस कैटेगरी में आएगा रेंट हमारा पांचों में से, एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही बताया। अब मुझे बताओ कि एक्सपेंस बढ़ गए हैं या घट गए हैं, एक्सपेंस हमारे बढ़ गए हैं वैसे, मगर बंदा कहेगा यार रेंट तो मैंने चुका दिया, अब मालिक तो आएगा नहीं मांगने, तो ये तो हो गया। मगर मैंने एक बुक बना रखी है, किताब बना रखी है जिसमें मैं सारे, तो मैं उस खर्चे में आज भी एक भी खर्चा नहीं लिखा था, मालिक पैसे मांगने आ गया, मैंने उसको पैसे पकड़ा दिए, तो मैं डायरी में लिख दूंगा राम बाबू को 10,000 हमने पकड़ा दिए रेंट के तौर पे, है ना। तो खर्चे वाली बुक के अंदर एक खर्चा बढ़ गया, तो एक्सपेंस हमारे देखा जाए तो बढ़ गए हैं,
उस तरीके से मत सोचो कि वो मालिक आएगा नहीं मांगने। हमने एक बुक बना रखी है जिसमें हम खर्चा लिखते हैं, ठीक है, ये 5 बुकें हो गई मान लो जिसमें हम लिखते हैं। तो हम एक्सपेंस वाली किताब उठाएंगे और उसमें लिख देंगे राम बाबू हमारे से 10,000 रुपये ले गए, है ना। तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं देना था किसी को, अब देना पड़, तारीख चढ़ के रेंट देना पड़ गया, तो खर्चा बढ़ गया, और खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, तो इस वजह से जो है हमारा रेंट क्या हो गया, यहाँ से डेबिट हो गया हमारा। आ रही है बात समझ, आई कहानी समझ, क्या चीज़ चली। तो 2 चीज़ों पे इफेक्ट ढूंढना जरूरी है। पहले आसान वाला ढूंढ लो। आसान वाला क्या था, कैश था, कैश घट ही रहा है, पेड कर रहे हैं तो जाएगा, एसेट घट जा रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं तो क्रेडिट हो। अगर यहाँ पर होता बाय चेक तो इस कैश की जगह पे क्या आ जाता, बैंक आ जाता। चेक नहीं लिखा जाएगा, बैंक, चेक तो जमा कराते, चेक है कहाँ का, बैंक का होता है तो बैंक लिखा जाएगा। ये हमने पढ़ा एक्सपेंस वाला। अब कोई सा भी एक्सपेंस आ जाए, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजिस, कैरेज कार्टेज पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, कमीशन पेड, कोई सा भी हो, एंट्री यही होगी। बस यहाँ पर रेंट की जगह क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, और बदले में तो कैश या बैंक से दे रहे होंगे हम। आगे बात समझ। तो ये सारी खर्चे की एंट्रियों को कवर कर दिया देखा जाए तो इसने। आगे बात समझ। खर्चे का दूसरा भाई कौन होगा, इनकम होगा। तो इनकम की भी एंट्री समझ लें थोड़ी सी। तो इनकम में अब यहाँ से हम मान के चल रहे हैं रेंट अब रिसीव हो रहा है। पहले रेंट पेड किया था, अब क्या हो रहा है, रेंट रिसीव, और वही 10,000 हो रहा है, और कुछ नहीं लिखा तो कैश में रिसीव हुआ होगा। अगर मैं थोड़ी सी बात उल्टी करूं तो अगर एक्सपेंस का उल्टा इनकम हो जाता है तो इस एंट्री एक्सपेंस वाले का भी उल्टा कर दो तो मेरी एंट्री बन जाएगी। मतलब ऐसे अगर सीधी सी बात करूं, है ना, एक सिक्के पे अगर हेड होता तो दूसरी साइड क्या होगा, टेल ही होगा, है ना। इसके पिताजी ने इसको भाई 100 रुपये दिए, उसमें कहा तेरी बहन के दूसरी वाली के 20 रुपये, तो जो बच जाएंगे इसी के होंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है, बट हमें थोड़ा लॉजिक के साथ पढ़ना है ना, समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो अब हुआ रेंट रिसीव। अब इसके लिए सोचना है लता वाली गुड़िया ने, हाँ भाई गुड़िया बताओ, रेंट रिसीव हुआ, किन 2 चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। आम भाषा में सीधी सीधी बात करनी है ना, जैसे हम कर रहे हैं, बाकी तो हम रूल लगा ही लेंगे। बताओ क्या होगा, आज तुम्हें रेंट मिल रहा है तो किन 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा बताओ, है ना। गलत बोलो मगर बोलो, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता कुछ, सब सीख नहीं आया, आता होता तो घर ही बैठे होते, है ना। बताओ जल्दी, कुछ तो बताओ। हाँ जी रूपाली जी बताओ। हाँ कैश सोचा इन्होंने, पहली चीज गरीबों वाली सोचो, सस्ती चीज हमारी जो हम सोच पा रहे, क्या, कैश। बहुत बढ़िया चीज सोची है ना, कैश भाई आ जाएगा, आएगा ना, पहले चुका दिया तो अब आएगा। हाँ अब दूसरा इफेक्ट बताओ। नहीं एक चीज मैं वैसे ही बता दूं मजाक में, हंसी खुशी के अंदर ही, कि कैपिटल ना पहले बारी में यूज होती है, ऐसा मान लो जो हमने एंट्री करी उसके बाद यूज नहीं होगी, मतलब होती है बट हम जब करेंगे ना अभी यूज नहीं होगी, और कैपिटल को भूल जाओ। आम भाषा में बताओ अभी। हाँ वो तो आ गया, वो तो रख लिया मैंने। हाँ पूरा क्या है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो किस कैटेगरी का पक्ष है ये, रेंट रिसीव हुआ तो क्या होगा, पहले वाला किस में आ गया था, वो पहले वाला रेंट किस कैटेगरी में आया था, किस में आया था, एक्सपेंस में आया था ना यार। ये रेंट रिसीव हो गया हमारा तो फिर किस में आ रहा बनता है ये, इनकम में। अब मुझे बताओ इनकम बढ़ रही है घट रही है, इनकम बढ़ रही है। मैंने एक इनकम रिसीव वाला भी बनाया है, एक मतलब मैंने इनकम वाला भी रजिस्टर बनाया हुआ है, मेरा भी 0 बैलेंस था वहाँ। मुझे इन गुड़िया से रेंट आ गया तो मैंने लिख दिया भाई गुड़िया से रेंट मुझे आ गया, तो और मैंने वहाँ पर डाल दिया। तो देखा जाए तो इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। बस हो जाएगी भाई, क्रेडिट है ना। एक चीज़ तो ढूंढ ही ली थी इन्होंने, क्या ढूंढी थी, कैश। कैश तो डेबिट हो गया हमारा, और 2 करके यहाँ से हमने रेंट को, रेंट के आगे रिसीव लिखना पड़ेगा क्योंकि सूखा रेंट लिखेंगे तो पेड वाला कहलाएगा, वो रेंट के आगे क्या लिखा जाएगा, रिसीव्ड लिखा जाएगा हमारा। और भाई ये बहुत ताकत लगा के लिख दिया है ना। ये 4 एंट्रियों के पहलू समझ आ गए, क्या चीज़ चल रही है। 2 चीज़ ढूंढनी है और आम भाषा में सोचना है। सोचने के बाद इस 5 पहलुओं के हिसाब से पहले ये सोचना पड़ेगा वो चीज़ आएगी कहाँ से। जैसे वो कह रहे थे कैपिटल में कैसे आनी बनती है, वो चीज़ अगर गलत सोच ली तो रूल ही अलग हो जाएगा। क्या पता शायद गलत लगा के हमारा आंसर शायद सही आ जाए, क्योंकि ये इसका भाई है, इसका भाई है ना। क्या पता इसका भाई ये समझ के, देखो सेम ही चल रहे थे ना, बट अंदर से तो लॉजिक अलग था। अगर ये कैपिटल के हिसाब से सोचते तो कैपिटल भी बढ़ती थी तो क्रेडिट ही हो रही थी, है ना। बट मैं तो इज्जत से सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, तो रूल के हिसाब से तो किस में जा रही थी, इनकम में जा रही थी। इनकम बढ़ते तो क्रेडिट होते। आंसर वैसे सही होता, मगर अगर कोई लॉजिक में घुस जाएगा तो फिर दिक्कत।
लॉजिक के हिसाब से सिखा रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ तुम भी लॉजिक के हिसाब से सीख के चलो कहीं ना कहीं पक्के तरीके से। इस 4 एंट्रियों में किसी को कोई दिक्कत है पहले तो ये बताओ। 2 एंट्रियाँ और सिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है, बिल्कुल आसान सी। उसी के अंदर अब जगह बनाने का सिलसिला थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, यही बना देता हूँ यार थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पर थी 4 नंबर एंट्री, यहाँ आ गई हमारी 5 नंबर एंट्री। 2 एंट्री और सीखेंगे, ये 2 एंट्री करने के बाद हमारी 6 एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी, है 29 के आसपास, ठीक है। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने चीज़ें कराई हैं तुम्हारे को, ठीक है। ऐसे ही चलेंगे, जिनका नहीं अब कवर हो जाएगा, और जिन्होंने भाई सेशन देख रखा है फिर दोबारा देख लेना। जो नए हैं बंदे वो आगे का भी पढ़ के आ सकते हो, मैंने 29 एंट्री तक करा रखा मान के चलो, तो आगे का करके रखोगे तो और आगे की चीज़ और जल्दी समझ आएगी कहीं ना कहीं, है ना। और हफ्ता मिलता है करने के लिए कहीं ना कहीं। लास्ट टाइम मैं भूल गया था, मैंने कहा था क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हारे को, और मैं क्वेश्चन ना भी दूँ तो खुद सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हो, जर्नल एंट्रीज एग्जाम्पल विद आंसर, आंसर भी चलो निकाल लो तुम। और बहुत सारी एंट्री तुम कर सकते हो, जो मैं एंट्री करा रहा हूँ यही करी हुई मिलेगी। 2-3 एंट्रियों में दिक्कत हो सकती है तुम्हारे को, कोई बात नहीं, वो छोड़ के कर ही सकते हो ना, क्योंकि एक ही एंट्री को 10 बारी प्रैक्टिस करोगे तो पक्का हो जाएगा तुम्हारा। कॉमर्स वालों ने तो प्रैक्टिस करी हुई होती है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ अभी बिना कोई रूल वूल लगाए, समझ रहे हो। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगी चीज़ हमारे। सीढ़ियाँ कुत्ते की तरह चढ़ जाते, मैं भी चढ़ता हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि यार रोज चढ़ते हैं, हमें आदत पड़ गई है भाई, है ना। हमें पता कहाँ सीढ़ी ऊपर नीचे, मगर किसी और की चढ़ते हैं तो ऐसे बत्तख बन के चलते हैं हम, है ना, कहीं लपट वपट ना जाए, है ना। चाहे उस हमारी सीढ़ी इतनी इतनी लंबी बड़ी हो, इतना इतना गैप हो, हम तो आदत पड़ गई। वही चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक एंट्री को कई बारी कर लिया होगा। समझ आ रही है बात, क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। चलो 2 एंट्रियों की बात करें तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, है ना भाई। बहुत पैसा आ गया हमारे पास, अब कहाँ जा रहे हैं हम, पैसा जमा कराने बैंक के अंदर, है ना। अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बिना सोचे तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ भाई पृथ्वी लाला दिमाग लगा, जल्दी से बता, अगर कैश डिपॉजिट करा रहा है बैंक में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। पैसा आया तेरे पास, तू जमा कराने जा रहा है, किन 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा बता जल्दी से सोच के, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, मतलब ऐसे सोचना पड़ता है ना थोड़ा, बता जल्दी। लवली तुम बताओ, रुक जाओ, है ना, जो मुझे पता नहीं बता पाएंगे पहले उनसे पूछेंगे ना। रुक जाओ कुछ है, क्लासें ली हुई हैं तभी चौड़े में, है ना। हाँ भाई लवली जी लाइव आ रही हो तुम, बताओ जल्दी, कुछ तो बोल लो भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ बता रहा हूँ, बताओ जल्दी। भाई कैश जमा करा रहे हैं हम बैंक के अंदर, है ना, तुम्हारे पास कैश है, तुम बैंक में जमा कराने गई तो घर आके सोचा तुमने क्या मेरा बढ़ा और क्या घटा, है ना। तो बताओ, वही तो बताना है। हाँ हाँ दूसरा, हाँ हाँ सही बोल लियो, बोल लो भाई, बोलो, बर्फ बर्फ खिलाएं तुम्हें, बताओ जल्दी। हाँ थोड़ा हो रहा हो भाई, हाँ दूसरा सही बताओगी, चलो तुम बताओ भाई, लता चौड़े में थे तुम। हाँ बिल्कुल सही तो बात है, आम भाषा में बोल रहा था, है ना, बिल्कुल आम भाषा में उन्होंने बोल दिया। क्या होगा, कैश चला जाएगा हमारा, है ना। मेरी जेब में पड़े थे 10,000, अब हाथ डाल लो, जब बाहर जा रहा हाथ, क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि कैश चला गया हमारा। और कहाँ का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब इसी के लिए अगर सोचे तो 2 चीज़ें तो मिल गई हमारे को। पहला कैश का ही सोच रहे हम, कैश सोच लेते बहुत ताकत से, है ना। कैश क्या हो गया, घट गया बढ़ गया है, घट गया। तो कैश किस में जाता है, एसेट्स में। एसेट घटते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो 2 करके पहले तो भाई मैंने कैश को लिख दिया, ठीक है। दूसरा किस पे इफेक्ट पड़ रहा था हमारा, बैंक पे। बैंक बढ़ गया घट गया, बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया 10,000 रुपये से हमारा, तो बैंक भी किस में आता है, एसेट्स में। एसेट्स बढ़ते तो क्या होते हैं, डेबिट। तो इस वजह से हमारा बैंक यहाँ से क्या हो गया है, हमारा 10,000 से डेबिट हो गया, ठीक है भाई, समझ आ गई ये बात, ठीक है। 10,000 ये लो, इसके आगे ना हो जाए, ठीक है भाई। इसी की उल्टी एंट्री पे बैंक में पैसे जमा कराते जाएंगे, क्या भाई इमरजेंसी में निकालेंगे ना, है ना, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, निकालेंगे हम पैसे, है ना। तो अब यहाँ से निकालने जा रहे हैं, तो निकालने को क्या कहा जाता है, हाँ तो कैश विड्रॉ बैंक, ठीक है। थोड़ी उर्दू चल रही है भाई, है ना, बट बोल भी रहा हूँ, है ना, समझ आ जाएगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आम भाषा में बात करूँ तो एंट्री को उल्टा कर दो भाई, है ना। जमा कराया था तो ये, वो तो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा कर देंगे ना एंट्री को। बट मैंने तुम्हें बताया ये हम तब कर सकते हैं जब हम बहुत तगड़ी प्रैक्टिस के ऊपर बैठे हुए हैं ना। अभी मैं तुम्हें लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, कल को
में कर रहे हो, फट से आंसर देना तो यही है, एक आता होगा दूसरे को उलट फेर कर दो, कहानी खत्म हो जाती है। कोई लॉजिक नहीं पूछेगा, तुम्हें जनरल एंट्री आनी चाहिए, इस चीज़ से मतलब है तुम्हारा भी और मेरा भी। बट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ लॉजिक कैसे चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि एंट्रियाँ रटने को रट थोड़ ना सकते हो। मैं तुम्हारे से रामायण में से अगर क्वेश्चन बनाने के लिए बैठ जाओ तो कितने लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं रामायण से। बट अगर मैं रामायण दिखा दूँ तुम्हारे को और फिर मैं क्वेश्चन पूछूँ, तो फिर मैं जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ दूँ तो तुम आंसर दे सकते हो, क्योंकि मैंने पूरी रामायण दिखा दी है। क्वेश्चन तो जितने मर्जी बन सकते हैं, जैसे हम पेपर में पढ़ाई करते हैं तो हम चैप्टर पढ़ लेते हैं और चैप्टर से फिर कोई सा भी क्वेश्चन आता कर लेते हैं। नहीं तो क्वेश्चन अगर रटने बैठ जाए कितने सारे, तो वो कितने ही रट लेंगे। तो वही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि लॉजिक पता होगा तो एंट्री कोई सी भी आ जाए, थोड़ा तुम दिमाग दौड़ा सकते हो। और सिंपल जनरल एंट्री की बात करूँ तो एक चीज़, पहले तो दो चीज़ निकालना जरूरी। एक चीज़ का पता चल गया कि वो क्रेडिट है तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, मगर वो दूसरी चीज़ भी पता चले, दूसरी चीज़ यानी ब्लैंक छोड़ाओगे नहीं, है ना। और आम भाषा में सोचने की कोशिश करनी है। अब एंट्री तो वैसे उल्टी लिखी जाएगी, आंसर मैंने बता दिया, बट बात आ रही है यार लॉजिक के ऊपर, है ना। अब लॉजिक 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 ये गुड़िया बताएगी हमारे को, है ना। हाँ बताओ गुड़िया, कैश हमने विड्रॉ करा बैंक से तो क्या प्रभाव पड़ने वाले, दो इफेक्ट बताओ जल्दी। हाँ अब बस चल बड़े दिमाग बंद हो गया, है ना। बिल्कुल सही कह रही है, कैश भाई अब बढ़ जाएगा। अब कैश हम निकाल लाए, कैश में बढ़ोतरी हो गई हमारी, और घटोतरी कहाँ पर हुई हमारी, बैंक में, है ना। तो पहले कैश का ही सोच लेते, हम सोचते थे, तो अब कैश क्या हो गया है, बढ़ गया। तो कैश किस में जाता है, एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या हो गया है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर इस बार क्या हो गया, कैश डेबिट और टू करके क्या आ जाएगा हमारा, बैंक आ जाएगा। अगर आम भाषा में ही बात लेके चले तो 10,000 से, और बैंक एसेट्स में एसेट्स घटते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। उसकी वजह से ये कहानी हो गई आगे भाषा में। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल नॉर्मल जनरल एंट्रीज तुम्हें पढ़ाई है, आगे भी जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से बताऊंगा। बट तुमने प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करनी है कि बंदा क्वेश्चन बोले तो तुम सीधा उसका आंसर बता दो। एक छोटी सी ट्रिक चलती है इसके अंदर, मगर वो 90% काम आ जाती है, मगर उसी को जीवन में लेकर चलोगे तो सफल नहीं होगे। 100% करना है तो गोल्डन रूल आने चाहिए, जैसे मैं मेहनत से बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस ही इतनी करो कि आंसर बता पाओ। 90% रूल क्या चलता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी से सुनो। जो चीज़ आवत है, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट कर दो। अभी देखो, अगर मैं तुम्हारी लास्ट एंट्री की बात करूं तो इसमें कैश आ रहा था, बैंक जा रहा था, तो कैश आ रहा है डेबिट हो गया, और बैंक वाले रो रहे छाती पीटने बैठ गए तो वो क्रेडिट हो गए। तो मैंने कोई गोल्डन रूल नहीं लगाया, कोई आवत जावत नहीं सोचा, है ना। मगर मैंने बताया 90% ही ठीक चलती है, हर बारी सही नहीं चलेगी, ध्यान रखना। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ फर्नीचर लिए तो फर्नीचर आएगा, घर में खुशियाँ आ गई हमारे, डेबिट हो गया, और कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया। हरी बात समझ चल रहा है ना। देखो, मगर ये 90% रूल चलेगा, बार बार बता रहा हूँ, है ना। ये है कि कभी फंस जाओ तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपना सकते हो, मगर वो दो चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। वो पता नहीं है और उल्टा सुल्टा लिखे जा रहे हो तुम, है ना। कैश की जगह तुमने पेड लिख दिया या परचेज लिख दिया तो गेम खराब हो गई हमारी। यहाँ पर जैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा रेंट पेड, तो बंदे यहाँ पर रेंट तो डेबिट चलो कर देते, टू करके यहाँ पे पेड लिख देते हैं। पेड पेड क्या होता है, पेड तो कुछ होता ही नहीं। कैश भी तो पेड करेंगे ना, तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 90% कुछ इस तरीके से गेम हमारी ठीक हो जाती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। इसी की अगर ऊपर वाली एंट्री की बात करूं, जैसे डिपॉजिट कराया तो बैंक में खुशियां आ गई, बैंक, और हम यहाँ पर रो रहे हैं बैठ के, कैश कम हो गया हमारा तो क्रेडिट हो गया। चल रहा है ना लॉजिक ये वाला हमारा। मगर मैं बार बार बता रहा हूँ 90% ही होगा। जीवन में सफल होना है तो गोल्डन रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ओके की रिपोर्ट रहेगी, और गोल्डन रूल सोचना पड़ेगा, तभी कहानी हमारी ठीक हो पाएगी। इसकी मैं पीडीएफ फाइल तुम्हारे को दे रहा हूँ, और 10-12 में एक बार डिफरेंस भी बता रहा हूँ, वो भी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। ध्यान से अच्छे से देख लो कि एनआईएस और अपना एनआईएस कह रहा हूँ एसओएलडी और इग्नू में क्या डिफरेंसेस रहेगा। ठीक है, इतने सेशन को कर दे यार स्टॉप, है ना। इसका स्कैनर